तो आज मैं जब कर रहा था तो मेरे माइंड में एक बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत स्ट्राइक किया मेरे को बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा कि इसको सभी के साथ इसको शेयर करना चाहिए। तो जो हम हरि नाम का जप कर रहे हैं तो इसमें हम किस बेस पे वो जप करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक होता है कि मैं अपने प्रयास से जप करूँगा, और एक होता है मैं कृपा पे आश्रित होके हरि नाम का जप करूँगा। दोनों में बहुत अंतर है। जब भी हम कोई भी कार्य प्रयास के बेस पे करते हैं तो उसमें अहंकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसको मैं इस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ कि एक हो गया डिपेंडेंसी चैंटिंग और एक हो गया एफर्टफुल चैंटिंग। डिपेंडेंसी चैंटिंग मीन्स मैं पूरा भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होकर हरिनाम का जप कर रहा हूँ। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं वो एक गीत है गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। तो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि कैसे जो हरिनाम का जो जप है वो शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना कोरो मोरे आत्मसात, कि मैं अपनी शक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा जो है, जनरली हम अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं भक्ति करने में, स्वीकार करने में अपनी बुद्धि नहीं लगाते। भक्ति में किसी भी बात को बोला जाता है तो उसमें हम अपनी भौतिक बुद्धि को बहुत लगाते हैं, तो इसलिए हम समझ नहीं पाते भक्ति को। जैसे मैं एक एग्जांपल सुन रहा था कि भक्ति जो है वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, दिव्य है भक्ति, है ना। जैसे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ऊपर से नीचे सब आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे स्थान पे भेज दिया जाए जहाँ पे उल्टा है उसका, तो उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से जो भक्ति है वो गुरु की कृपा के ऊपर आश्रित है। हरि नाम का जो जप है वो गुरु की कृपा के ऊपर आश्रित है, और ये बिल्कुल भी हमारे प्रयास से, हम प्रयास तो करना है, सुबह उठने का भी प्रयास करना है, इच्छा करनी है, हरि नाम का जप करने का भी प्रयास करना है, लेकिन उसमें पूरे तरीके से जो है हमें डिपेंडेंसी चैंटिंग करनी। एफर्ट तो रहेगा उसमें, लेकिन उसमें डिपेंडेंसी होना चाहिए। उसमें हमें आश्रित होना चाहिए भगवान के ऊपर कि हाँ, मैं आपकी कृपा से इस हरि नाम को कर पाऊँगा। तो इसलिए जो हरि नाम का जो जप है वो क्या है, पूरा का पूरा गुरु और कृष्ण की कृपा के ऊपर आश्रित है। आजकल बहुत सारे सिद्धांत आ रहे हैं समाज में, ऐसी बातें बोली जा रही हैं सोशल मीडिया के द्वारा, जिससे भक्तों के संग में भी, वैष्णविज्म में भी जो है उसको भ्रमित किया जा रहा है। गुरु की कृपा को हटाया जा रहा है और भक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया जा रहा है भक्तों के दिमाग में। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम अपना भगवान से संबंध स्थापित तभी कर सकते हैं जब हम गुरु के द्वारा अपना संबंध स्थापित करते हैं। और गुरु के द्वारा संबंध स्थापित करने के लिए हमें भगवान के नामों के द्वारा, हरि नाम के जप द्वारा
जब हम उसको बहुत ग्रेविटी के साथ में, सीरियसनेस के साथ में लेते हैं। अभी तो जब में इतना एफर्ट रहता है कि अभी नींद से ही हम ऊपर नहीं उठ पाते। कई लोग तो सुबह उठते ही नहीं हैं जब करने के लिए, दिखते ही नहीं है। कभी कभी तो कुछ लोग तो वीडियो भी ऑन नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है वीडियो ऑन करना सुबह हरि नाम के जप में। इससे हम अपने आप को पूरा अकाउंटेबल कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं कि हाँ, जप माला भी दिखना चाहिए उसमें जब हम जप कर रहे हैं। तो अभी सर्दी भी ज़्यादा हो रही है नॉर्थ इंडिया में, और लोगों को, भक्तों को भी थोड़ा देखा है कि कई लोग सुबह उठने में बहुत स्लैकनेस दिखता है इसमें। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे सुबह का जो समय है, हरि नाम का जो जप है, सुबह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। सुबह का समय चला गया तो फिर दिन में जो है वो चैंटिंग नहीं है, वो चीटिंग है, चीटिंग वाला जप है, चीटिंग चैंटिंग। धोखा कर रहे हैं हम, अपने आप को धोखा देने की आदत है ना हमें, है ना। चीटिंग प्रोपेंसिटी इसको कहते हैं। चार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से एक है चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देना। दूसरों को तो धोखा बाद में देंगे, पहले तो हम अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं। मनुष्य शरीर जो मिला है, जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, उसमें हम सबसे बड़ा धोखा तो अपने आप को ही देते हैं, जिसमें हम अपने मन के प्रभाव में आ जाते हैं, स्पेशली सुबह के समय में। और सुबह उठ के सीरियसली इवन मंगल आरती करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग मंगल आरती ही निगलेक्ट कर देते हैं। रिसेंटली प्रभुपाद जी का एक वीडियो देख रहा था, बहुत सुंदर वीडियो था। समहाउ वो मेरे को ऐसा दिख गया, किसी ने प्रभुपाद को क्वेश्चन पूछा ऐसा, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भागवत विधि और पंचरात्रि का विधि। पंचरात्रि का विधि मतलब जिसमें हम भगवान की आरती वगैरह करते हैं, भगवान को वर्शिप करते हैं, उससे हमारे जीवन में क्या आता है, रेगुलेशन आता है ना। और भागवत विधि मतलब जो हरिनाम का जप, कथा सुनना, तो दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट संबंध है। भागवत विधि और पंचरात्रि का विधि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग पंचरात्रि का विधि को सही से फॉलो नहीं करते, वो भागवत विधि को भी सही से फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो भागवत विधि को हम पूरा ले लें। भागवत विधि मतलब हरि नाम का जप और श्रवण करना, जबकि भागवत विधि बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें भागवत विधि ही दी है कि हरि नाम का जप दिया है करने को। लेकिन भागवत विधि के साथ में पंचरात्रि का विधि, जिसमें कि सुबह हमारा डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें भक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करना। भक्ति जो है डायरेक्ट आपके संबंध पे आधारित है। गुरु से आप कैसा संबंध बनाते हैं उस पे आधारित है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इंस्टीट्यूशन। तो इसको बिल्कुल भी हमें इंस्टीट्यूशनलाइज, इसको एक संस्था की तरह बना के और उसको करना, संस्था की तरह बनाना भी बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है। और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने तो बोला कि इंस्टीट्यूशन इज़ अ नेसेसरी ईवल। जो संस्था है वो एक जरूरी दुष्ट है, दोष है एक प्रकार का, है ना। तो नेसेसरी है, ये जरूरी है। अगर हमें मास प्रीचिंग करना है, मास प्रीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है इंस्टीट्यूशन। लेकिन क्लास प्रीचिंग के लिए या पर्सनल डेवलपमेंट करना है, आपको अपने आप को अच्छा भक्त बनाना है, अनर्थों से ऊपर उठना है, अनर्थ निवृत्ति से ऊपर आना है ना। अधोश्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठना है। तो इसलिए उसमें गुरु का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो
रिसेंटली मैं एक बहुत सीनियर डिवोटीज़ को मिल रहा था, सन्यासीस को, तो अभी तो वो लोग ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि जो शिक्षा है उस पर बहुत जोर दिया जाए। तो शिक्षा को हम सीरियसली नहीं लेते, प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते, प्रवचन नहीं सुनते, सिर्फ हरि नाम का जप करते रहेंगे तो ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाएंगे और उससे हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं आ पाएगा, परिवर्तन नहीं आ पाएगा। वैसे के वैसे ही रहेंगे, जो हमारी कई सालों पुरानी आदतें हैं वैसी की वैसी बनी रहेंगी। चेंज नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, मतलब हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा और हमारा देखने का नज़रिया नहीं बदलेगा परिस्थितियों को। और छोटी छोटी बातों पे मन विचलित होगा, डिस्टर्ब होगा और अपने आपसी संबंध भी सही नहीं रहेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कहीं तो हमारी कमी है, तो हमारी खुद की ही कमी है। तो इसलिए सभी को ध्यान रखना है कि कैसे हमारा जो जप है इसको डिपेंडेंसी मूड में करना चाहिए। डिपेंडेंसी मूड में मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एम्पावर्ड चैंटिंग एंड एफर्ट वाली, प्रयास वाली जप। प्रयास तो डालना है लेकिन डिपेंडेंसी के भाव में डालना है, आश्रित होकर डालना है भगवान के ऊपर। आश्रित होकर डालना मतलब कि नाम जप को, हर एक मंत्र को सीरियसली प्रयास करना, सुनने का मंत्र को, तो उससे हमारे अंदर में एक इच्छा जागृत होगी भक्ति करने की, गुरु को प्रसन्न करने की। तो भक्ति का मतलब है गुरु को प्रसन्न करना। भक्ति का मतलब सिर्फ हरि नाम का जप करना नहीं है। और तो प्रभुपाद ने बोला हमारी 99% एडवांसमेंट हरि नाम के जप पे आश्रित है। यस, दैट्स ट्रू। लेकिन हरि नाम का जो जप है वो भी गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना, ये फाउंडेशन है। अगर इसको सही से नहीं करेंगे तो हमारे अंदर में जो भावना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, भावना डेवलप नहीं होगी। भावना डेवलप होनी चाहिए हमारे अंदर। क्या भावना डेवलप होनी चाहिए? कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना डेवलप होनी चाहिए। अभी तो कई लोग तो गुरुवाद फैलाते हैं, संस्था के अंदर में भी गुरुवाद फैलता है कि ये मेरे गुरु हैं, ये तुम्हारे गुरु हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम होता है ना, कोई बोलता है ये हिंदू है वो मुस्लिम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने गुरु को ही सीरियसली नहीं लेते या अपने धर्म को ही सीरियस नहीं लेते। उपा जी ने बोला अगर आपका धर्म आपको अगर आप अपने धर्म को पालन कर रहे हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है पूरे समाज में? क्योंकि हमारे वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो लीडरशिप है वो उनके पास में दिव्य ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान ना होने के कारण, अविद्या के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। तो कोई लोग अपने गुरु को बहुत ज़्यादा ऊंचा बनाता है लेकिन ये नहीं समझता कि सभी के सभी जो गुरुज हैं उन सब का एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? आपको अच्छा भक्त बनाना, कृष्ण से जोड़ना, भगवान से जोड़ना। चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे वो जीसस के रूप में हो, चाहे वो कोई भी और मैसेंजर्स जो भगवान के आए समय समय पे उसके रूप में हो। तो इसलिए अगर हम दिव्य ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे, और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु से संबंध होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दीक्षा लेने से कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं बनता, चाहे वो कितने सालों, बहु जन्मों, कई जन्मों से भी दीक्षा ले ले। बहु जन्म कोरे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। तो जब तक हम एक्टिवली गुरु के संबंध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। वैसे के वैसे ही रहेंगे, चेंज कुछ नहीं होगा जीवन में। और
we will become bad examples for our dependents. तो हमारे आश्रित जो हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हस्बैंड के लिए वाइफ है, वाइफ के लिए हस्बैंड है, और समाज के लिए हम एक गलत एग्जाम्पल बने रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है डिपेंडेंसी, भक्ति में डिपेंडेंसी का रोल समझें, आश्रित होने का रोल समझें, और उसको जितना बताया गया उसको स्वीकार करें और उसको फॉलो करें। जितना हम फॉलो करेंगे, स्वीकार करेंगे, जैसे मैंने बोला कि हरि नाम का जो जप है वो हमें मंत्र को ध्यान से, मंत्र को सुनने का प्रयास करना है। तो जितना हम उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, मंत्र को, भक्ति को सही से करेंगे, तो हमारे अंदर में भगवान हमें क्या देंगे? गिफ्ट देंगे। हमें किस चीज़ का गिफ्ट देंगे? सही कृष्ण भावना देंगे। तो जब तक कृष्ण भावना नहीं रहेगी हमारे अंदर में, तब तक हम एक गलत एग्जाम्पल स्थापित करते रहेंगे। तो इसलिए भक्ति मतलब कृष्ण से, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना, साधना के द्वारा सबसे पहले साधना को सीरियसली लेना, और फिर हरिनाम का जो जप है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देना। सुबह के कार्यक्रम को बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमें। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको कभी भी हमें ये हमारा फाउंडेशन है। पूरे दिन में हम क्या करेंगे, कैसे डील करेंगे सिचुएशंस को, कैसे बात करेंगे, कैसे मिलेंगे किसी को, कैसे बिहेव करेंगे, सारा का सारा जो है ये फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए समय पे सोना और सुबह उठना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आलस नहीं आना चाहिए। आलस जो है ये सबसे बड़ा भक्तों का दुश्मन है। कलयुग में ये बहुत ही बड़ा एक अस्त्र है कली का, मंद सुमंद मतयो। आलस जो है बहुत आसानी से आता है। इसलिए श्रवण करना और नाम जप करना और श्रवण करना, श्रवण के द्वारा जो है हमारा आलस खत्म होता है। इसलिए श्रवण के बाद में मनन करना भी बहुत जरूरी है। और उसको मनन नहीं करेंगे तो फिर निधिध्यासनम नहीं होगा, उसको हम जीवन में उतार नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।